यूरोप के घने जंगलों और पत्थर के पुराने किलों का समय। हंगरी की ठंडी वादियों के बीच एक भव्य लेकिन डरावना किला खड़ा था। बाहर से यह किला शाही लगता था, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर इंसान की रूह कांप जाए। इस किले की मालकिन थी एलिजाबेथ बाथोरी। ऊंचा कद, तेज आंखें और चेहरे पर हमेशा ठंडा स्वभाव। वह एक अमीर और ताकतवर परिवार से थी, इसलिए गांव वाले उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। लोग कहते थे कि एलिजाबेथ बहुत पढ़ी लिखी और समझदार औरत है, लेकिन रात होते ही उसके किले से अजीब सी आवाजें आती थी। किले में काम करने वाली नौकरानियां अक्सर गायब हो जाया करती थी। कोई कहता उन्हें दूसरे गांव में भेज दिया गया है, तो कोई मानता वे भाग गई, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। गांव की बूढ़ी औरतें फुसफुसा कर कहती थी कि उस किले में कुछ बहुत गलत हो रहा है। एलिजाबेथ को जवान और खूबसूरत दिखने का जुनून था। वह घंटों शीशे के सामने बैठकर अपने चेहरे को देखती रहती। उसे लगता था कि उम्र उसकी दुश्मन की तरह धीरे धीरे उसे छीन रही है। इसी डर ने उसके मन में अंधेरे ख्याल भर दिए। एक रात किले में नई नौकरानी लाई गई। वह डरी हुई थी, लेकिन मजबूर थी। जैसे ही बाहरी दरवाजे बंद हुए, किले के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर टंगी मसाले कांपने लगी और एलिजाबेथ की परछाई और भी बड़ी दिखाई देने लगी। उस रात के बाद से किले से चीखों की आवाजें आने लगी, लेकिन सुबह होते ही सब शांत हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले डर के मारे किले के पास जाने से भी कतराने लगे। धीरे धीरे एलिजाबेथ का नाम एक डरावनी कहानी बन गया। लोग उसे ब्लड कॉन्स कहने लगे, लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। अगर आपको इसका पार्ट 2 सुनना है तो कमेंट करें।